अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और मनीष के पास जाएंगे सीधे। जंग के बीच नेतन्याहू ने एक आपात बैठक बुलाई है। टॉप लीडरशिप के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। ईरान के मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अगले कदम को लेकर इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है और वो दोनों तरह के कदम हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान की तरफ से आप जो मिसाइल हमले होंगे तो उसमें किस तरीके से उसे सफलतापूर्वक रोकना है, या फिर युद्ध की जो अगली स्ट्रेटजी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे अमेरिका के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम किया जाएगा। क्योंकि इजराइल का दावा ये भी है कि अमेरिका के रात के ऑपरेशन में भी इजराइल पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा था। वहीं एक और बड़ी खबर आई है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू उसके बारे में भी सोच रहे होंगे। वो इसलिए कि अभी अभी खबर आई है कि ईरान की संसद ने जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, हॉर्मुज की खाड़ी को, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, उसे बंद करने का फैसला लिया है और अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर पर छोड़ा है। तो अगर फारस की खाड़ी को ईरान बंद करने का फैसला करती है और अगर ऐसा करता है तो सबसे पहले तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर काफ़ी दबाव होगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका को उस दबाव से उबारने के लिए इजराइल को कुछ नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो तरफा मामला है, मिसाइल से भी निपटना है और फारस की खाड़ी में जो ईरान का प्रभुत्व है और वो बार बार जो ऐसी धमकी देता है कि हम इसे रोक देंगे, इसे रोक देंगे, और जिसको लेकर संसद ने वहाँ पर मुहर लगा दिया। अगर ऐसा हुआ तो पहले भी ये साफ हो चुका है कि फारस की खाड़ी को अगर ईरान रोकता है तो उसे भी अमेरिका एक जंग के ऐलान के तौर पर लेगा। तो क्या अगली जो जंग अमेरिका की तरफ से होगी वो इसी के नाम पर होगी कि भैया तुमने फारस की खाड़ी रोकी है, उससे हमें और दुनिया भर को दिक्कत हो रही है, तो चलो तुम पर फिर अटैक करते हैं। Okay. बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दूं। जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, आपात बैठक। टॉप लीडरशिप के साथ ही मीटिंग कर रहे हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें मौजूद हैं। अब क्या हो रहा है ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर मनीष भी अभी आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये एक रूटीन एक्सरसाइज कह सकते हैं जनरल दत्ता इसको, या आपको लगता है कि इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो अटैम्प्ट था, यहाँ कोशिश की जा रही थी इजराइल के द्वारा कि हम इनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, खास करके फोर्दो, इस्फहान और नतांस में, उसको न्यूट्रलाइज कर दें। और उसके लिए अमेरिका की मदद मांगी, अमेरिका ने मदद दे दी, उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन अभी तक जो डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट आती है या कंफर्मेशन आती है, उसके अंदर सच में पंजा कि क्या ये उसमें सफल हुए कि नहीं। चलो, अगर मान लीजिए सफल हो भी गए, लेकिन इजराइल के ऊपर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले होते चले जा रहे हैं और इजराइल को उसको रोकने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। उसके पास जितने डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, थार्ड हो, उसके बावजूद भी उनकी मिसाइल निकल के उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर ये प्रचल चला रहा तो इजराइल के अंदर ज़्यादा तबाही हो जाएगी। अभी ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रोकें। दो तरीके हैं। अगर तो ये रजीम चेंज कर पाएँ जल्दी से जल्दी, उसी हालत में ईरान रुकेगा, नहीं तो ईरान इस जंग को खींचेगा। ईरान अमेरिकन एसेट्स के ऊपर भी हमला करेगा और वो अपनी जो उनकी प्रभुता है, जो एक पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ईरान झुकने वाला नहीं है जब तक ये सत्ता उनकी कायम है। तो ये सत्ता जो है इनके टारगेट को स्ट्राइक करेगी। कासिम सुलेमानी के अच्छा, देखिए, एक और बड़ी खबर है जो एक और नैरेटिव यहां पर देती है इस पूरे मामले में। अमेरिकी हमले पर पूर्व यूएस डिप्लोमेट जिम जथरास का बड़ा दावा आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान लीबिया नहीं, उत्तर कोरिया बनना पसंद करेगा। किम के पास एटम, इसलिए उन्हें इज्जत मिलती है। अब देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने कंपैरिजन कर दिया है। लीबिया, जहां गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया और फिर उनकी क्या हालत हुई, और नॉर्थ कोरिया, जहां पर आज वो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है लेकिन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रख रहा है और पूरी दुनिया में वो, चाहे आप उसको रोग नेशन कहिए, चाहे आप डिक्टेटरशिप कहिए, लेकिन अभी भी सुरक्षित है वो देश। तो ये कंपैरिजन क्या लगता है ईरान के इस माहौल में अप्रोप्रिएट है? क्या इस कंपैरिजन के थ्रू वही होगा जो ये जिम जथरास कह रहे हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन अमेरिकी हमले पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आ गया है।
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर किया है, ये ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं। दुनिया को ट्रंप की धमकी का जवाब देना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। हम शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, ये अरागची ने कहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री की दुनिया से अपील। हम अमेरिका से बात कर रहे थे तब इजराइल ने इसे नष्ट किया। दिखाइए बिग वॉल पचरा पीसीआर। देखिए ये है अमेरिका के इजराइल के विदेश मंत्री ने जो यहां पर दुनिया से अपील की है, ईरान के विदेश मंत्री ने। हम अमेरिका से बात कर रहे थे तब इजराइल ने हम पर हमला किया और इजराइल ने इसे नष्ट कर दिया। हम यूरोप के साथ बातचीत कर रहे थे तब अमेरिका ने इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका ने इजराइल को हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी दी। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर किया। दुनिया को ट्रंप की धमकी का जवाब देना चाहिए। हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण था, फिर क्यों हम पर हमला किया गया, ये पूछ रहे हैं अरागची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH